हरे कृष्णा। आप सभी लोगों का स्वागत है आज के सत्र में। श्रीमद् भागवतम महापुराण की कक्षा। जिनके घर में शोर नहीं है वो हैंड रेस कर सकते हैं श्लोक साथ में गाने के लिए। नारायण नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरै चैव नरोत्तमम् नरैश्चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासन् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नाम संकीर्तनय्यस्य नाम संकीर्तनय्यस्य सर्वपापप्रणाशनम् सर्वपापप्रणाशनम् प्रणामो दुःखशमनस् प्रणामो दुःखशमन तन्नमामि हरिं परम्। तन्नमामि हरिं परम्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भक्तिनैष्ठिकी भक्तिर्भक्तिनैष्ठिकी। धन्यवाद। सभी लोग अपने आप को म्यूट कर सकते हैं। कल हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। आज यहाँ से पढ़ना है। पहले मंगलाचरण भी कर लेते हैं, उसके बाद ही रीडिंग करते हैं। तब तक बाकी भी आ जाएंगे। अभी लोग कम आ रहे हैं थोड़ा। कितने आ गए हैं? 10 हो गए हैं। ठीक है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गोत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च
कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी लोगों का स्वागत है ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की कक्षा में। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। जब महाप्रभु वाराणसी में अपना डेरा डाले हुए थे, तभी सनातन गोस्वामी भी अपने पद से अवकाश ग्रहण करके वहां आ गए। वे नवाब हुसैन शाह के शासन के अंतर्गत बंगाल सरकार के भूतपूर्व मंत्री थे। चूंकि नवाब उन्हें अवकाश नहीं देना चाहता था, अतएव उन्हें वहां से छूटकर आने में कुछ कठिनाई हुई। तो भी वे वाराणसी आए और भगवान ने उन्हें भक्ति के सिद्धांतों की शिक्षा दी। उन्होंने उन्हें इन बातों की भी शिक्षा दी, जीव की स्वरूप स्थिति, भौतिक दिशाओं में उसके बंधन के कारण, भगवान से उसके नित्य संबंध, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की दिव्य स्थिति, विभिन्न पूर्णांश अवतारों में उनका विस्तार, ब्रह्मांड के विभिन्न भागों पर उनका नियंत्रण, उनके दिव्य धाम की प्रकृति, भक्ति कार्य, उनके विकास की विभिन्न अवस्थाएं, आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त करने की क्रमिक अवस्थाओं के विधि विधान, विभिन्न युगों में विभिन्न अवतारों के लक्षण तथा शास्त्रों के अनुसार उनकी पहचान करना इत्यादि। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब कृष्ण भगवान जो है, मतलब चैतन्य महाप्रभु है ना, उनसे मिलते हैं सनातन गोस्वामी, जिनको स्टार्टिंग में पहले कठिनाई हो रही थी बिकॉज उनके जो बॉस थे वो मुस्लिम थे, तो उनको छुट्टी लेने में थोड़ी प्रॉब्लम हुई, लेकिन फिर भी वो किसी तरह छुट्टी लेकर अपना आ गए। फिर बताया जा रहा है कि उन्होंने किन किन चीजों की शिक्षा दी जीव गोस्वामी जी को, सनातन गोस्वामी जी को, कि जीव की स्वरूप स्थिति क्या है, जीव की स्वरूप स्थिति क्या है, कि हम जो है इंसान जो है वो जीवात्मा है, शरीर नहीं है। ये तो नो डाउट उनको चीजें पता ही होंगी, बेसिक्स, क्योंकि भगवत गीता में सारा होता है। बट यहाँ पे जो डिटेल में जो इन डेप्थ वाला ज्ञान है वो सारा का सारा भागवत में हम लोग भी पढ़ेंगे धीरे धीरे। तो उनको उन्होंने बताया कि जीव जो है, जीव स्वरूपे होए नित्य कृष्ण दास। तो जीव की स्थिति आ गई, स्वरूप स्थिति, जीवे स्वरूपे होए कृष्ण नित्य दास, की जीव की वास्तविक स्थिति जो है भौतिक जगत में भी या फिर आध्यात्मिक जगत में भी, हर कंडीशन में हर जगह पे वो एक ही स्थिति रहती है कि कृष्ण की सेवा करना, कृष्ण का दास, यही एक जीवात्मा की वास्तविक स्वरूप स्थिति है। फिर है भौतिक दशाओं में उसके बंधन के कारण, कि फंस क्यों जाते हैं लोग यहाँ पर। अगर जीवात्मा का कार्य जो है वो यही है कि भगवान जी की सेवा करना, तो फिर वो कैसे फंस जाता है जीव इधर यहाँ पर आके। वो फंसता है कि खुद को अगर वो शरीर मानता है, ठीक है, और ये एक ये रीजन होता है। दूसरा रीजन होता है कि जो चीजें हमें, जो भी चीजें वो हमको भगवान की सेवा में लगानी है। जीव सब रूपे हो नित्य कृष्ण दास। अगर शरीर जो है, अगर जीव जो है, आत्मा जो है, अगर वो कृष्ण भगवान की सेवा कर रही है, अपनी बॉडी को भी कृष्ण की सेवा में लगा रही है, क्योंकि देखो आत्मा जो है वो सतचित आनंद और सनातन है। सनातन यानी कि वो है, वो थी, वो रहेगी, वो बिगिनिंगलेस और एंडलेस है प्रोसेस आत्मा का। कृष्ण भगवान यानी कि आध्यात्मिक का भी है, वो भी सेम ही है। लेकिन जो हमारी इंद्रियां हैं, जैसे जो हम जिस योनि में होते हैं, जो हमको शरीर प्राप्त होता है, उसी हिसाब से हमारी इंद्रियां काम करेंगी। किसी की सूंघ, मतलब कि इंद्रियां तो वही है, भौतिक इंद्रियां तो सबकी वही होंगी, आंख नाक सेंसेस जिसको बोलेंगे वही है, आंखों से देखने का काम करना। लेकिन जीव सब रूपे हो नित्य कृष्ण दास, की आपको आंख से देखना है, बट देखना क्या है, कृष्ण भगवान जी के विग्रह का दर्शन करना, श्रीमद् भगवत गीता का श्रवण करना, पढ़ना, भागवतम को सुनना पढ़ना कानों से। अभी जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, भगवान को किसी ने देखा है तो लोग क्या कहते हैं, कानों के माध्यम से देखो। तो मेरी बात को गलत मत लेना कि
कान से तो सुनते हैं, लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि कान से देखो। कान से देखने का मतलब ये है कि भगवान जी के बारे में जब श्रवण करते हैं तो हम, दैट मीन्स कि हम उनको देख सकते हैं। श्रवण करने से, गुण लीला का जब हम श्रवण करते हैं, उनके बारे में सुनते हैं, तो हमारी अटैचमेंट, आसक्ति जो होती है भगवान के प्रति बढ़ती है, ये चीज। ठीक। तो शाश्वत संबंध है भगवान जी का भक्तों के साथ, भक्तों का भगवान के साथ। तो जीव की स्वरूप स्थिति क्या है? यही है कि वो कृष्ण का नित्य दास है। भौतिक दशाओं में उसके बंधन का कारण क्या है? बंधन का कारण ये है कि जो हमको आत्मा जो है, आत्मा का कार्य तो वही है भगवान की सेवा करना, और साथ ही में जो शरीर है, अपनी जो इंद्रियां हैं, उसको भी भगवान की सेवा में लगाना। पैर है तो मंदिर तक पैदल चलकर जाना भगवान के दर्शन करने के लिए, हाथ है तो हाथों से उनके लिए सेवा करनी, हार बनाना, खाना बनाना, फूलों का हार बनाना, है ना, भगवान जी का स्नान वगैरह करवाना, उनको उस वे में सेवा करनी हाथों से। सूंघना, तो सूंघना क्या है? जो भगवान जी के पैरों में चढ़ी हुई तुलसी है उसको सूंघो, जो भगवान जी के पैरों में चढ़े हुए फूल हैं उनको सूंघो। उसको सूंघ कर हमारा जो दिल होता है वो परिवर्तित होता है, हृदय परिवर्तन होता है हमारा, कि हम भक्ति में लगते हैं। तो बातें तो वही है, आंखों से देखना, कानों से सुनना, सूंघना, जीभ से खाना। खाना क्या है? क्या मीट अंडे खाने ना? खाना है तो भगवान जी को जो आपने प्रसाद पहले भोग लगाया, वो प्रसाद रूप आपको ग्रहण करना है। तो ऐसे ही यही है कि अगर बंदा जो है, जीव आत्मा जो है, अगर वो अपनी तृप्ति, इंद्र तृप्ति के लिए कार्य कर रहा है, तो फिर वो भौतिक दशाओं में बंधने का उसका कारण है। भौतिक दशाओं में बंधने का कारण खुद की इंद्र तृप्ति, कि इसका एंजॉय मैं करूंगा, मैं इसको भोगूंगा, तो वो उसकी बंधन का कारण हो जाएगा। लेकिन अगर वो अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएगा, तो फिर वो बंधनकारी नहीं होगा, फिर वो उसको मोक्ष मिलेगा, फिर वो बंधनकारी नहीं है। ठीक। तो भगवान से उसके नित्य संबंध, भगवान जी से नित्य संबंध क्या है उसका? परमानेंट संबंध है। परमानेंट, जैसे कि हम किसी भी योनि में आते हैं तो उसमें क्या होता है, किसी भी योनि में हमारा पेरेंट्स जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, मम्मी पापा चेंज होते हैं ना। हर योनि में हमारे जो मम्मी पापा हैं वो बदल जाएंगे, हर योनि में हमारे हस्बैंड वाइफ जो है वो बदल जाएंगे, हर योनि में जो हमारे होते हैं अपना, क्या बोलेंगे, फ्रेंड्स, पेट्स, उसके बाद रिश्तेदार, पड़ोसी, ऑफिस का स्टाफ, स्कूल के बच्चे, जो दोस्त वगैरह होते हैं हमारे, वो सब हमारे चेंज हो जाएंगे। लेकिन भगवान जी के साथ जो हमारा संबंध होता है वो परमानेंट संबंध है, क्योंकि वो आध्यात्मिक संबंध है ना। तो उस वे में बताया जा रहा है कि जीव का संबंध जो है वो नित्य है, भगवान के साथ परमानेंट संबंध है। वो भगवान है, भगवान ही रहते हैं, हम नित्य दास है, हम दास ही रहते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं होता, उसमें किसी भी तरह का कोई भी चेंज नहीं होता है। ठीक है जी। उसके बाद है जी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की दिव्य स्थिति। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की दिव्य स्थिति क्या है? पुरुषोत्तम योग चैप्टर जो है हमने 15वां सबने डिटेल में पढ़ा है, लर्न भी किया है। तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की दिव्य स्थिति क्या है? कि सब कुछ करता धरता जो है वो भगवान ही है। भगवान वहां पे हमको क्या बोलते हैं, 15 चैप्टर में भगवान बताते हैं, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्त पचाम्यन्नं चतुर्विधम्, कि आप लोग जो रोटी खाते हो ना, 4 तरह का खाना खाते हो, उसको पचाने वाला मैं हूँ। भगवान कहते हैं कि जो जितने भी फ्रूट्स दिखाई देते हैं, वनस्पतियां दे रहे दिखाई देते हैं, उसके अंदर जो रस जूस पैदा करने वाला वो मैं देता हूँ। जैसे कुछ पौधे होते हैं सूरज की रोशनी से क्या बोलेंगे, खिलते हैं। ठीक है। कुछ जो होते हैं वो चंद्रमा की रोशनी में अपना पोषण करते हैं। तो हम सब्जियां जब खाते हैं तो हमको वो पोषण कहाँ से आता है? वो सूरज चांद देते हैं। सूरज चांद को वो चीजें ताकत देने वाला कौन है? वो भी कृष्ण भगवान है, वो भी भगवान है, क्योंकि भगवान कहते हैं ना उसमें कि यदादित्य सॉरी, यदादित्य गतं तेजो जगत भासयते अखिलम यच्चंद्रमसि यच्चाग्रौ तत्तेजो विधिमामकम। तो उस रूप में हमने देखा कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की स्थिति क्या है? भगवान हर एक के पालन करता है, हर एक का पालन पोषण करने वाले भरता करता जो है वो खुद ही कृष्ण भगवान है, और कोई है ही नहीं है। तो भगवान की जो स्थिति है वो क्या है? परमानेंट है। वो भी हमारी तरह नहीं होती है कि जैसे मायावादी लोग बोलते हैं कि अभी हमारा जन्म हुआ है, हम भूल चुके हैं कि हम भगवान हैं, मरने के बाद हमको याद आ जाएगा कि हम भगवान हैं। यार भगवान की बात कर रहे हो या गजनी की बात कर रहे हो? भग, भगवान जो है वो माया के अधीन हो गए हैं, मतलब दैट मीन्स फिर माया जो है वो भगवान, अगर माया जो है उसने भगवान को अपने अधीन कर लिया, तो दैट मीन्स फिर हमको माया की पूजा करनी चाहिए। तो मायावादियों के सिद्धांत का तो खंडन सामने सामने एकदम से कर सकते हैं। तो ये चीज बताई जा रही है कि भगवान के साथ हमारा जो संबंध है वो परमानेंट संबंध है।
अगर जीव आत्मा यहाँ फंसता है तो किस लिए फंसता है? अपनी इंद्रिय तृप्ति के सुखों के कारण फंस जाता है, भौतिक दिशाओं में उसके बंधन के कारण खुद को शरीर मानना एक वो रीजन होता है। ठीक है। दूसरा, कर्म का जो मैट्रिक्स होता है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कई बार लोग कर लेते हैं, उसकी वजह से भी बंधन के कारण बन जाते हैं। तीसरी चीज मैंने आपको ये बताई बंधन के कारण की अपनी इंद्र तृप्ति के लिए कार्य करना, क्योंकि जीव सब रूपे हुए कृष्ण नित्य दास, कृष्ण के लिए सेवा नहीं की, अपनी इंद्र तृप्ति के लिए की, तो वो भी हमारे बंधन का कारण बन जाता है। ठीक। फिर उसके बाद है विभिन्न पूर्णांश अवतारों में उनका विस्तार, कि भगवान जो है वो कौन है? भगवान खुद जो है वो अवतारी है। एते चांश कला पुंसा कृष्णस्तु तू भगवान स्वयं, श्रीमद् भागवतम। आगे हम पढ़ेंगे, फर्स्ट कैंटो का ही श्लोक है ये, पहले स्कंद में ही आता है, आगे हम पढ़ेंगे, अभी तो हम भूमिका पर है। तो उनका किस तरह से विस्तार होता है, तो उसके बारे में भगवान बताते हैं कि समस्त अवतार जो है ना वो कृष्ण भगवान में से निकले हैं, लेकिन कृष्ण भगवान जो है वो खुद अवतार ही है। जैसे इसका एग्जाम्पल भौतिक जगत में, जैसे अमिताभ बच्चन है। अमिताभ बच्चन की अपनी एक रियल आइडेंटिटी है कि वो श्री अमिताभ बच्चन है, बट उन्होंने कुली फिल्म में काम किया तो लोगों ने उनको कुली के नाम से जाना, शहनशाह के रूप में काम किया तो शहनशाह के नाम से जाना, बादशाह के नाम से काम किया तो बादशाह, लाल बादशाह उसके रूप में जाना। लेकिन अब कोई ये बोले कि कुली तो है लेकिन अमिताभ बच्चन का अस्तित्व कोई नहीं है खुद का, तो ये बात कैसे पॉसिबल हो सकती है? ये बात तो मतलब फेक हुआ ना फिर, ये मतलब कि फालतू बात हुई है, क्योंकि अमिताभ बच्चन है तभी करके कुली में काम किया। तो ऐसे ही जब कुंती की स्तुति जो हमने परसों चौथ पढ़ा था, मैंने आपको श्लोक बताया था एक, तो उसमें भी था ना कि भगवान क्या करते हैं, मतलब उसमें वो था कि जैसे भगवान आते हैं दुनिया में तो एक करेक्टर की तरह वेशभूषा उनकी होती है तो लोग पहचान नहीं पाते। सिमिलरली कि जब नरसिंह भगवान के रूप में आए, राम भगवान है, नरसिंह भगवान है, मत्स्य अवतार है, वराह अवतार है, कूर्मा अवतार है, तो ऐसे करते करते उनके अवतार तो निकले हैं, विस्तार की है भगवान जी ने, बट रियल एक आइडेंटिटी उनकी खुद की भी है खुद से, वो है कि वो कृष्ण भगवान है। ठीक। ब्रह्मांड के विभिन्न भागों पर उनका नियंत्रण, कि हमको लगता है कि इतनी दूर हम जमीन पे हैं तो भगवान कैसे कंट्रोल करते हैं, क्योंकि हम कहते हैं भौतिक जगत में भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो दैट मीन्स कि सभी ब्रह्मांडों को अगर कोई चला रहा है तो एक शक्ति है जो चला रही है, वो कौन है? भगवान अपनी शक्तियों के द्वारा वो कार्य करते हैं, और सारे के सारे ब्रह्मांड जो है उनके ऊपर उनका कंट्रोल है। उनके दिव्य धाम की प्रकृति, भगवान का दिव्य धाम कैसे है? ना तद भासयते सूर्यो ना शशांको न पावकः यद्गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, कि भगवान के दिव्य धाम की प्रकृति में ये नकली सूरज चांद आर्टिफिशियल रोशनी लाइटें जरूरत नहीं है। जैसे हमको यहाँ संसार में हमको रहना है इंडिया में, मतलब जमीन के मृत्यु लोक में रहना है, तो क्या करना है? हमको बिजली चाहिए, खाना पकाने के लिए चाहिए, हमको पानी चाहिए, हमको रोशनी चाहिए, हमको आग चाहिए। तो भगवान कह रहे ना तत्भासयते सूर्यो ना शशांको न पावकः, मेरा जो भगवत धाम है ना उधर ना तो सूरज की जरूरत है, ना ही चंद्रमा की जरूरत है, ना ही अग्नि की जरूरत है, क्योंकि वो भगवान का जो दिव्य आध्यात्मिक प्रकाश जो उनकी बॉडी की लो उनकी रोशनी है उसी से चमकता है। इतना चमक, इतनी चकाचौंध होती है कि जैसा कि हमने नागिन या नगीना जैसी फिल्मों में देखा ना, कि नागमणि जब नाग जब नागमणि निकालता है तो ऐसी रोशनी होती है कि आंखों से दिखना बंद हो जाता है। तो सोचो, वो तो कुछ भी नहीं है, ये शायद झूठ बात होगी बिकॉज हमने तो नागमणि अपनी आंखों से नहीं देखी ना, बट बताया जाता है फिल्मों में कि ऐसी होती है। तो भगवान कह रहे हैं मेरा जो दिव्य धाम की प्रकृति है इस तरह की है कि वहां पे सूरज चांद चंद्रमा ये बिजलियां आर्टिफिशियल एसी पखे इन सब की जरूरत नहीं पड़ती, बल्ब लाटुओं की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप ही चमकता है, बिकॉज भगवान जी का दिव्य बॉडी का जो प्रकाश है उससे चमकता है। प्लस यहाँ पर हमको भौतिक चीजें चाहिए, हमको रोटी खानी है, आटा लेने जाना है, राशन का सामान चाहिए, राशन का सामान लाने के लिए मेहनत करनी है दुनिया में, भौतिक जो हमने पढ़ाई की है उसको यूज करके हमको कोई जॉब ज्वाइन करनी है ताकि हमारी रोजी रोटी चल सके, वहां पर उस चीज की जरूरत नहीं है। वहां पे खाओ पियो आनंद मारो, वहां पे तो भूख भी नहीं लगती प्यास भी नहीं लगती, बंदा सिर्फ सेवा करता रहता है भगवान की। प्लस वहां पे मैंने आपको बताया था कामधेनु गायें, ये ब्रह्म संहिता में हमें वर्णन मिलता है कि वहां पे कामधेनु गायें, और वहां पर क्या है? कल्पतरु वृक्ष है। कल्पतरु वृक्ष का मतलब क्या होता है? एक भी नहीं है, थाउजेंड थाउजेंड के हिसाब से कल्पतरु वृक्ष है। कल्पतरु वृक्ष का मतलब होता है कि जो आपने मांगा वो आपको पेड़ दे देगा। अभी जैसे हमारे इन जो पेड़ होते हैं भौतिक संसार में, किसी ने एप्पल का पेड़ लगाया, उसको एप्पल का पेड़ एप्पल ही देगा। कहावत भी है ना, बोगे बोगे बबूल तो आम कहाँ से, कुछ कहावत है, कोई कहावत वो सुना सकता है कि क्या कहावत है वो?
पेड़ बोए बबूल के तो आम कहाँ से हुए, आई थिंक यही कुछ कहावत है ऐसी। तो मतलब इसका मतलब ये है कि जो सी आप पेड़ लगाओगे वही वाला जो पेड़ है आपको फल देगा। लेकिन वहां पर आपने सोचा कि यार भगवान की सेवा आज मैं मैंगो से करना चाहता हूँ, पर ये पेड़, चलो ये मैं मांग लेता हूँ उस पेड़ से, वो पेड़ भले ही अमरूद का हो, आपने उसको बोला मुझे मैंगो चाहिए, उस पेड़ ने आपको मैंगो दे देने हैं। अपने खाने के लिए नहीं देने हैं, भगवान की सेवा के लिए देने हैं। तो दिव्य धाम की प्रकृति नेचर एक ऐसी है। दूसरा, वहां पे जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्कर ही नहीं है, झंझट ही नहीं है। वहां पे सिर्फ ढोलकी बजाओ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, इसी पे नाचो, डांस करो, भगवान जी के दर्शन करो, सेवा करो। फूल जो है, ऐसे फूल फ्लावर्स है वहां पे, वो कभी भी सूखते मुरझाते नहीं है। बाग बगीचे इतने ज्यादा है वहां पे कि उधर फूल तरह तरह के लगे रहते हैं। और भगवान का जो खुद का धाम है, भगवान कैसे बताते हैं उसका वर्णन भी ब्रह्म संहिता में मिलता है हमें, कि 1000 पंखड़ियों वाला गोल्डन लोटस फ्लावर जो होता है, उसके सेंटर के अंदर भगवान नित्य लीला करते हैं अपने निजी 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 भक्तों के साथ। जो मान लीजिए जो गोपियां हैं, सेंटर में बिल्कुल एकदम से श्रीमती राधिका रानी और कृष्ण भगवान होते हैं। तो वो उनके दिव्य धाम की प्रकृति है। हमारे यहाँ पर क्या है, एक एक माचिस के डिब्बी जितना घर, उसमें भी तेरा मेरा तेरा मेरा तेरा मेरा बहुत करते हैं। कमरे बटे हुए हैं, चुन्नू का कमरा, ये सोनू का कमरा, ये मोनू का कमरा, ये मम्मा का कमरा, ये पापा का कमरा, है ना। रोशनी चाहिए, बिजली चाहिए, एसी चाहिए, एसी नहीं है तो पंखा पंखा नहीं चल रहा, इन्वर्टर के साथ चाहे चलाओ, नहीं है तो पखियां झोलो। वहां पे कुछ भी ऐसी चीज नहीं है। वहां पे आनंद ही आनंद है, सत्यचित आनंद। सत्यचित आनंद हमेशा ऐसा ही है वहां पे एटमॉस्फेयर। और कार्य होते हैं वहां पे, भक्ति कार्य होते हैं। यहाँ पर भी हम लोगों को कार्य करने हैं। अब जो हम यहाँ पे भक्ति कार्य करते हैं, जैसे कि प्रभुपाद जी ने कुछ नियम सेट किए हैं। अर्ली मॉर्निंग हमको उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, नहाना है, धोना है, मंगल आरती करनी है, जपा करना है, 16 माला का, भगवान जी का जो हम सेवा करते हैं ना, कई लोगों ने घर में विग्रह रखे होते हैं, सेवा करते हैं। भगवान जी को स्नान करवाना, उनको ड्रेस पहनानी, कपड़े पहनाने भगवान जी को। चंदन, आजकल चंदन यात्रा चली, तो चलो चंदन जो है वो करना, मतलब चंदन से श्रृंगार करना भगवान जी का, है ना। प्रसाद भोग लगाना। खुद का, जो जेंट्स होते हैं, मतलब प्रभु जी जो लोग जो होते हैं, वो खुद से क्या करते हैं, चोटी रखते हैं, मतलब शिखा रखते हैं। उसके बाद धोती कुर्ता पहनते हैं। माताएं जो होती हैं साड़ियां पहनती हैं, ठीक, साड़ी पहनती हैं। फिर तिलक लगाते हैं, 12 12 जगह पे हम लोग वैष्णव तिलक लगाते हैं, कंठी पहनते हैं। तो ये सारा का सारा हम यहाँ पर क्यों कर रहे हैं? बिकॉज ये एक तरह की प्रैक्टिस है। एक तरह की प्रैक्टिस है आध्यात्मिक जगत की, कि हम वहां पर जाएंगे, भगवान की सेवा करनी है, हमने यहाँ कुछ सीखा होगा, यहाँ पे ट्रेनिंग ली होगी, तो हम वहां जाके कुछ कर पाएंगे ना। यहाँ से हमको कुछ नहीं आता होगा तो हम आगे जाकर क्या करेंगे वहां जाके? ठीक है, हरे कृष्णा करके भगवान के धाम पे पहुंच के फिर नाखून चबाते रहेंगे वहां पे। ये क्या कर रहा है, ये कैसे कर रहा है, अच्छा ये तो अच्छा सा दिख रहा है, इसने तो तिलक लगाए हैं। तो हमें चीजें सारी की सारी जो है पता होनी चाहिए। एक तरह की प्रैक्टिस है। और ये जो प्रैक्टिस हम करते हैं बेसिकली, चाहे कोई बुक पढ़ रहा है, मतलब ग्रंथ पढ़ रहा है, कोई भगवत गीता पढ़ रहा है, भागवतम पढ़ रहा है, या प्रभुपाद जी की कुछ भी बड़ी सारी बुक्स हैं, धार्मिक किताबें बहुत सारी हैं। कोई अगर भगवान जी की किताब पढ़ रहा है, कोई अगर भगवान जी का श्रृंगार कर रहा है, किसी को कुकिंग का शौक है, कोई खाली और खाली भगवान जी के बारे में सोचता है कि यार मैं भगवान को आज ये बना के खिलाऊंगा, आज मैंने ये बना के खिलाना है, उस वे में सेवा कर रहा है। कोई सोचता है कि यार मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं मतलब इन कामों में अच्छा नहीं हूँ, या मेरे से त्रुटि ना हो जाए, या अपने मन में कुछ ऐसा लगता है, वो खाली हरे कृष्ण महामंत्र का जपा करता है। बट ये सारी की सारी चीजें, ये सारी की सारी प्रैक्टिस प्रभुपाद जी 7 चैप्टर में हमने पढ़ा था, बताते हैं कि सारी प्रैक्टिस इसलिए होती है ताकि जो इंसान है वो मरने के समय पे भगवान जी का याद कर सके, भगवान जी को स्मरण कर सके। उसका जो बात है, बात यही है कि हमको एंड समय पे भगवान जी का याद आ जाए। तो याद कैसी आएगी? जिसने जो जिंदगी में किया होता है ना, मरने से पहले वही फ्लैशबैक चलता है। शिशु शु शु ठिश ठिश, पहले ये किया, ये किया, ये किया। तो अभी मानो कोई बंदा जो था वो गंदे गंदे के रास्ते भी था, गलतियों के रास्ते भी था, लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र जो है वो एक झाड़ू का काम करता है, एक जूते का काम करता है। कि आपको हरे कृष्ण महामंत्र के 100 जूते सुबह मारने हैं, 100 जूते शाम को मारने हैं, मतलब कि माला करनी है, नित्य रूप से करते रहना, करते रहना, करते रहना है। झाड़ू जो है हरे कृष्ण महामंत्र की चित्त के ऊपर फिरेगी 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 फिरेगी। तो कई पूर्व जन्मों के जो दुष्कर्म हमारे दिल के ऊपर, जो जिसकी मैल चिपकी हुई है, बैठी हुई है, वो धीरे धीरे करके जब क्लीन होगी ना, धीरे धीरे करके क्लीन होगी। जब हमको किसी को नए संस्कार डालने होते हैं तो पुराने संस्कार जो होते हैं वो छोड़ने पड़ते हैं, छुड़वाने पड़ते हैं। जैसे कोई बच्चा है, वो रोता है, तंग करता है, तो मम्मा पापा क्या करते हैं, उसको नया खिलौना दिखाएंगे तो वो चाकू चाकू छोड़ देगा। अगर उसने कुछ पकड़ा होगा, लोहा पकड़ा होगा, वो चीजें को छोड़ देगा, फटाफट वो आ जाएगा,
टॉय देखकर, खिलौना देखकर। तो जैसे आपको ये भी पता है कि अगर कोई ड्रग्स भी लेता है, किसी तरह का नशा भी छोड़ता है, तो डॉक्टर उसको एकदम से नहीं कहते, डॉक्टर कहते हैं धीरे धीरे। आप शराब पी तो चलो ठीक है, सिगरेट पियो, सिगरेट से धीरे धीरे करके आप 1 सिगरेट पे आओ, 2 पे आओ, उसके बाद कुछ टेबलेट होती है, पता नहीं, टीवी में मशहूरी आती है, कुछ नाम मुझे याद नहीं, एन से नाम है आई थिंक, वो खिलाते हैं धीरे धीरे करके। तो एक नशा छुड़ाने के लिए वो धीरे धीरे क्या करते हैं, उसको धीरे धीरे लेवल पे लाते हैं, थोड़ा थोड़ा करके देते हैं। तो ताकि अब ऐसे ही हमको हरे कृष्ण महामंत्र करना है। कुछ लोग क्या करते हैं, गलती करते हैं कि हरे कृष्ण मंत्र जो है वर्कआउट नहीं कर रहा, वर्क नहीं कर रहा, तो हम त्याग ही देते हैं। कुछ लोग ये समझ के करते हैं, नहीं करते हैं, हम लोग इतने गंदे हैं, हमने इतने पाप किए हैं, हम भगवान से कैसे पवित्र हो पाएंगे, हम तो भगवान के सामने नजर उठाने के काबिल नहीं है, हम तो भगवान जी की मूर्ति के सामने खड़े होने के काबिल नहीं है। बट हमें सोचना चाहिए भगवान क्या है, हमारे परम पिता है। भौतिक जगत में क्या होता है कि जब हम छोटे होते थे तो हमें मान लो हमने बीच में, जैसे तो डायपर वाइपर होते हैं आजकल, किसी बच्चे ने वहां पे मल मूत्र त्याग दिया, ठीक है, मतलब कपड़ों के बीच में कर दिया। अब वो उसी अवस्था में रोता हुआ ही मम्मी पापा के पास जाता था ना कि मैं गीला हो गया हूँ, मेरे को चेंज करो, मेरे कपड़े चेंज करके दो। तो मम्मी पापा से हमने कभी ये नहीं सोचा कि हम क्लीन होकर जाएंगे, हम साफ होकर जाएंगे, अदरवाइज हमारे मम्मी पापा को हमसे घिन आएगी। हम कभी ये नहीं सोचते। सिमिलरली कि जब हमने गलत किया है, गंदा किया, जैसे भी किया, हमको जब शरणागति होगी, हमने हाथ उठाकर बोल दिया हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हमने सरेंडर कर दिया भगवान को, अब हम गंदे हैं, मंदे हैं, जैसे मर्जी हैं भगवान, हम आपके और आपके हैं। क्लीन हमको भगवान करेंगे, भगवान हमको खुद क्लीन करेंगे, भगवान के पास अच्छा सा सर्फ डिटर्जेंट है, भगवान हमको धोकर मांज देंगे, साफ सुथरा बना देंगे भगवान हमको। लेकिन उसके लिए हमको क्या करना है, उनका नाम तो लेना ना, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप तो करना है ना। तो दुनिया में कोई भी सेवा होती है अगर, तो उसका एक ही मकसद होता है कि आपको मृत्यु के समय भगवान का चिंतन हो, भगवान का स्मरण हो, भगवान याद आए, ये चीज ठीक है। तो भक्ति कार्य इसीलिए किए जाते हैं। उनके विकास की विभिन्न अवस्थाएं, अब भक्ति में भी प्रोग्रेस होती है। आप अपने आप को अगर देखें, ठीक, अपने आप को अगर देखें तो उसमें क्या है, उसमें बहुत कुछ है। पहले आप मान लीजिए करते थे 2 माला पे थे, पहले पहले तो माला 1 दिन की 2 दिन हुई भी नहीं, 4 दिन फिर सोचा अरे यार छठ परे, फिर 5वें दिन लगा नहीं यार कर लेनी चाहिए थी, क्यों छोड़ दी मैंने, मैं कर लेता हूँ चलो कोई बात नहीं, फिर 2 पे आ गए, फिर 3 पे आए, फिर 4 पे आए, फिर धीरे धीरे करके 16 पे आ गए, अब 25 भी कर रहे हैं, 30 भी कर रहे हैं, 70-80 भी कर रहे हैं। तो क्रमिक अवस्थाएं भी होती हैं हमारी विभिन्न विकास की, मतलब ये स्पिरिचुअल जर्नी में जो हमारी प्रोग्रेस होती है उसकी भी लेवल होते हैं, ठीक। आध्यात्मिक पूर्णता को प्राप्त करने की भी क्रमिक अवस्थाओं, क्रमिक मतलब कि क्रम वाइज सीरियल सीक्वेंस है एक, ये करते हैं ये करते हैं ये करते हैं, अर्थनिवृत्ति धीरे धीरे कट होती है। तो जैसे मैंने आपको चार्ट भी बताया था कि कैसे खत्म होता है, तो कैसे हम उस साइड जाते हैं पहाड़ी के, बताया था ना आपको, चार्ट याद होगा। तो वो अलग अलग अवस्थाएं होती हैं, सीक्वेंस में है, उसका विधि विधान है, एक प्रोसेस है पर्टिकुलर, उसको फॉलो करना। फिर है विभिन्न युगों में, अलग अलग युग हुए हैं जो, विभिन्न युग जो हुए हैं उसमें भगवान जी के अलग अलग अवतार हुए हैं, उसके लक्षण क्या है, शास्त्रों में उसकी पहचान करना इत्यादि, उसके बारे में भी उन्होंने बताया हो कि भाई ये चीजें भी हैं। जैसे कल हमने कुछ पढ़ा था, कल हमने बताया था मैंने आपको कल कि युग युग जो है, ये युग सतयुग है, त्रेता है, द्वापर है, और कलयुग है, ठीक है। और हर एक युग में जो प्रोसेस होता है सेल्फ रियलाइजेशन का, वो डिफरेंट डिफरेंट होता है, ये भी बताया था मैंने आपको, है ना। तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारे बहुत सारे अवतार हैं उसमें जो युग अवतार होते हैं, जैसे बहुत सारे अवतार मैंने मतलब लीला अवतार, आवेश अवतार, फिर शक्त आवेश अवतार, भगवत आवेश अवतार हो गए, फिर मनवंतर अवतार हो गए, फिर उसके बाद गुण अवतार हो गए, लीला अवतार हो गए, है ना, ये सारे अवतारों में आते हैं। और इसके साथ बताया था मैंने आपको युग अवतार। तो 4 तरह के युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, तो कलयुग। तो सतयुग में सब जो आए थे वो थे हंसावतार, उन्होंने जो हमको प्रणाली दी, वो दिया प्रोसेस ध्यान करने का, मेडिटेशन का। वो शरीर में देखने में कैसे थे, व्हाइट इन कम्प्लेक्शन, सफेद रंग के थे, गोरे। त्रेता युग में आगे यज्ञ अवतार, उन्होंने प्रोसेस दिया फायर सेक्रीफाइस का, उनका कलर जो था लाल था। द्वापर युग में कृष्ण भगवान आए, उन्होंने मूर्ति पूजा, विग्रह सेवा के बारे में हमको बताया, सेल्फ रियलाइजेशन की जो प्रणाली बताई, विग्रह की सेवा करना बताया। और उनका जो बॉडी का कम्प्लेक्शन था डार्क ब्लैक था, यानी कि श्याम सुंदर, ठीक। और कलयुग में चैतन्य महाप्रभु आए, स्टार्टिंग में आ गए, चैतन्य महाप्रभु स्टार्टिंग में आकर बता करके प्रोसेस
और उनकी बॉडी का रंग सुनहरा रंग, गोल्डन कंप्लेक्शन। और उन्होंने जो फार्मूला दे दिया हमको, बताया कि संकीर्तन यज्ञ करो। तो ये चीजें बताई उन्होंने, ठीक है। साथ ही में उन्होंने ये भी बताया कि हर युग में जो भगवान आएंगे, अलग अलग अवतार आएंगे, तो उनका रूप रंग कैसा होगा। जैसे कि हमको पता है कि कलयुग के एंड में क्या होगा, कल की अवतार आएगा, कल की अवतार आएंगे, वो घोड़े के ऊपर आएंगे, ऐसे बैठे होंगे। तो हमको उसके बारे में सारा कहाँ पे पता है, हमारे शास्त्रों में ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक। ये यहाँ तक। उसके आगे है जी, श्री चैतन्य चरितामृत में सनातन गोस्वामी को महाप्रभु द्वारा दिए गए उपदेशों से संबंध एक पूरा बृहद अध्याय है। तो चैतन्य महाप्रभु जी ने जो सनातन गोस्वामी जी को उपदेश दिए चैतन्य चरितामृत में, उसका चैप्टर डिटेल में बताया हुआ है। उन समस्त उपदेशों की विशद व्याख्या के लिए पुस्तक लिखनी पड़ी, कि इतना ज्यादा उसमें बातें थी कि उसकी तो पूरी बुक ही लिखनी पड़ी, एक ग्रंथ ही लिखना पड़ गया। इनका विस्तृत वर्णन, विस्तृत वर्णन मतलब कि डिटेल डिस्क्रिप्शन जो है, डिटेल में जो एक्सप्लेनेशन है, वो कहां पर मिलती है, श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षामृत में दिया हुआ है। मथुरा में महाप्रभु ने समस्त महत्वपूर्ण स्थलों को देखा। फिर वे वृंदावन पहुंचे। भगवान चैतन्य उच्च ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे और इसके अलावा सन्यासी होने के कारण वे समस्त वर्णों तथा आश्रमों के शिक्षक थे, लेकिन वे समस्त जाति के वैष्णवों से भोजन ग्रहण करते थे। मथुरा में सनोडिया ब्राह्मण समाज में निम्न स्तर पर माने जाते हैं, लेकिन महाप्रभु ने ऐसे ब्राह्मण परिवार से भी भोजन स्वीकार किया, क्योंकि यह आतिथेय संयोगवश माधवेंद्रपुरी के वंश का शिष्य भी था। तो यहाँ पे बताया जा रहा है, जैसा कि हमने परसों भी पढ़ा था, कल भी पढ़ा था, कि चैतन्य महाप्रभु जो है, उन्होंने कभी भी बाहरी वेशभूषा, ओके ओके, ज्यादा नहीं बिगड़ा। हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जैसा कि हमने कल परसों भी पढ़ा था कि चैतन्य महाप्रभु जो थे, वो कभी भी भेदभाव नहीं करते थे। वो एक कभी भी बाहरी वेशभूषा पे उन्होंने ध्यान नहीं दी। तो इसके दो मीनिंग थे बाहरी वेशभूषा। एक तो हो गया कि इंसान ने किस तरह के कपड़े पहने हैं, कपड़े पहनने से पता लग रहा है हिंदू है, मुसलमान है, क्रिश्चियन है या सरदार है, वो पता लग रहा है, ये होगी बाहरी वेशभूषा। लेकिन आंतरिक जो इसका मीनिंग था, जो अंदरूनी मीनिंग जो था, आध्यात्मिक अर्थ, वो था एक जीव आत्मा के रूप में हर इंसान को देखना या हर योनि वाले को देखना। उन्होंने जानवरों तक में भेदभाव नहीं किया, क्योंकि जब उन्होंने जंगल में से वो निकले तो संकीर्तन टोली में उनकी शेर भी था, हाथी भी था, चीता भी था, हिरन भी थे, खरगोश भी थे, ये भी हमने पढ़ा। तो उस वे में क्या बताया, भारी वेशभूषा, यानी कि आत्मा जो है, उनका फोकस आत्मा के ऊपर था कि आत्मा ने इस वक्त क्या शरीर धारण करके रखा है। कुत्ते की योनि है, गाय की योनि है, शेर की योनि है, सरदार की योनि है, पुरुष की योनि है, स्त्री की योनि है, बच्चे की योनि है, किसकी योनि में है। उन्होंने ध्यान दिया और किस पर दिया, केवल आत्मा के ऊपर दिया। तो उस वे में भी उन्होंने कभी भी वो चीज नहीं की। दूसरा यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि उन्होंने एक ब्राह्मण थे जो कि निम्न स्तर में माने जाते हैं, कहां पर, मथुरा में, सनोडिया ब्राह्मण समाज में निम्न स्तर पर माने जाते हैं। लेकिन महाप्रभु ने उन ब्राह्मण के घर में जाकर खाना खाया, भोजन स्वीकार किया, क्योंकि यह आतिथेय संयोगवश माधवेंद्रपुरी के वंश का शिष्य भी था। तो माधवेंद्रपुरी जी के शिष्य होने का भी एक रीजन बताया है। तो दूसरा रीजन मैंने आपको बता दिया, बिकॉज वो हमेशा आत्मा की तरफ ध्यान देते थे, भारी वेशभूषा पे उन्हें कभी ध्यान ही नहीं दिया था चैतन्य महाप्रभु ने। ठीक है जी, आगे चलते हैं। वृंदावन में महाप्रभु ने 24 महत्वपूर्ण स्थानों एवं घाटों में स्नान किया और 12 महत्वपूर्ण वनों की यात्रा भी की। इन वनों की सारी गायों तथा पक्षियों ने उनका स्वागत किया। तो करते भी क्यों नहीं, वृंदावन जो है वो कृष्ण भगवान जी का हाउस है, घर है। और जो ये वाला वृंदावन, यानी कि जो दिल्ली के पास वृंदावन है, उस वृंदावन का हम टेस्ट करें, ताकि हम महसूस कर सकें जो गौलोक धाम वाला वृंदावन, भगवान कृष्ण भगवान जी का जो रियल वाला घर है, वो कैसा होगा, उसको थोड़ा सा एक्सपीरियंस करने के लिए ये वाला वृंदावन हम जाते रहते हैं। तो जो ये वाला वृंदावन है, जो भारत में है, जो इंडिया में, जो दिल्ली के पास है, उस वृंदावन में महाप्रभु ने क्या किया, 24 महत्वपूर्ण स्थानों और घाटों में स्नान किया, जो आज भी मौजूद है। उन्होंने 12 महत्वपूर्ण वनों की यात्रा की, ठीक है। इन वनों की सारी गायों तथा पक्षियों ने उनका स्वागत किया। अब जो वृंदावन है, वृंदावन में कृष्ण भगवान जी के पास टाइम है बहुत सारे,
वहां के जो लोग हैं, जो वहां का मतलब की चीजें हैं, उन लोगों ने तो मतलब इतनी ज्यादा तपस्या की होगी कि हम भगवान जी को देख सकें। चाहे वो गाय के रूप में आया हो, चाहे वो बंदर के रूप में आया हो, चाहे वो कौवे के रूप में आया हो, सबने उनका स्वागत किया। बिकॉज जब साक्षात कृष्ण भगवान, जब द्वापर युग में कृष्ण बन के वृंदावन में घूमते खेलते थे, गौओं को चराने के लिए लेकर जाते थे, तो उन सभी लोगों ने उनके साथ ऑलरेडी टाइम स्पेंड किया हुआ था। एक भांडीर वन करके टेम्पल है, जहाँ पे वृंदावन में ही एक गांव में जाकर, गोकुल के आगे जाके है, आप लोग गए होंगे भांडीर वन। वहां पे श्रीमती राधिका रानी और कृष्ण भगवान जी की शादी जो थी, वो ब्रह्मा जी ने करवाई थी। ब्रह्मा भगवान जो थे, वो कृष्ण भगवान के सॉरी पार्वती सॉरी राधा माता के पापा बने थे, मतलब कि कन्यादान जो थे उन्होंने किया। कन्यादान भी किया और मंत्र उच्चारण, वरमाला वगैरह सारा कुछ, डोली वगैरह विदा जो एक पिता करते हैं, वैसे उन्होंने राधा माता को शादी पूरी करवाई थी। क्योंकि ये गंधर्व विवाह भी था, लव मैरिज थी, इसलिए। तो वहां पे जब मैं टेम्पल में गई, तो उन्होंने बोला कि इस टेम्पल में हर कोई नहीं आ सकता है, ये टेम्पल दूर गांव में जाकर है, हर कोई व्यक्ति इस टेम्पल में नहीं आता है। बिकॉज इस टेम्पल में आने का सौभाग्य उसी को प्राप्त मिलता है, होता है कि जो कभी, मतलब कि आज से 5154 साल पहले, मतलब कि 54 पहले की बात है, क्योंकि 5000 हम यूजली एक नंबर में बोलते हैं 5000, बट ये बात जो है ये इतनी पुरानी है कि उतने साल पहले जो बंदा भगवान कृष्ण और राधा माता की शादी में मौजूद था ना, उसी को इस मंदिर में आने का सौभाग्य मिलता है। तो जो हमारे साथ लोग थे वो कहने लगे, हाँ यार होंगे हम यहाँ पर, है ना, हमारा दोबारा जन्म हुआ होगा। मैंने कहा हाँ हुआ होगा, बट जरूरी नहीं है कि हमने बराती बन के खाया होगा। मैंने कहा ये भी हो सकता है हम बंदर बन के पेड़ों से नीचे झांक रहे हो, कौवे बन के देख रहे हो नीचे क्या हो रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन, अच्छा शादी हो रही है, ये बराती जाएंगे तो हम खाना खाएंगे। मैंने कहा हो सकता है हम बंदरों की योनि में हो सकता है हम पैरट हो सकता है हम पीकॉक हो, कुछ भी हो सकते हैं हम, है ना, उस वक्त तो उन लोगों ने सारे के सारे, गायें जो थी, पक्षी जो थे, उन्होंने कृष्ण भगवान का स्वागत किया, यानी कि चैतन्य महाप्रभु का स्वागत किया। कैसे किया? मानो भी अपने अत्यंत पुराने मित्र हो। तो दैट मीन्स कि उनको भी नॉलेज है कि ये कौन है, ये तो कृष्ण भगवान है, ये द्वापर युग में आए थे, अब कलयुग की स्टार्टिंग में आ रहे हैं, तो ये तो हमारे अपने हैं, ये तो हमारे फ्रेंड हैं, ये तो हमारे साथ खेलते थे। ऐसे वे में उन्होंने स्वागत किया। खेलते मतलब कि हमने देखा है दामोदर लीला में भी कृष्ण भगवान कैसे बंदरों के ऊपर माखन लुटाते हैं, तो उस तरह से खेलता ही है ना एक बच्चा। जैसे हमारे भौतिक जगत में भी बच्चे होते हैं, कई बार पकड़ लेते हैं बंदर को, खाना वगैरह खिलाते हैं, तो कृष्ण भगवान भी दे रहे हैं। तो उस वे में वो चीज बताई जा रही है। और महाप्रभु उन सारे वृक्षों का आलिंगन भी करते जाते थे, क्योंकि योनिया है, पेड़ को योनिया भी है, और भगवान जो है वो उद्धार करते हैं। तो हमने ये राम भगवान जी की रामायण में भी ये चीज देखी है कि जब उनके पांव कांटों से छिल जाते हैं, खून आता, तो सीता माता निकालने लगती, तो भगवान मना करते हैं कि मत करो, इनसे मैंने प्रॉमिस किया था कि मेरे चरण जब इनके ऊपर पड़ेंगे तो मैं उनका उद्धार करूंगा, तो इनको निकाल मत मेरे पैरों से। तो उस वे में भी भगवान जो है सबके साथ जफ्फियां डालते, मतलब कि हक करते हुए जा रहे थे, गले लगाते जा रहे थे। ऐसा करते हुए उनमें दिव्य आनंद के लक्षण प्रकट होते जाते थे। कभी वो मूर्छित हो जाते, किंतु कृष्ण भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन से उन्हें पुनः चेतना आ जाती। वृंदावन के वन के भीतर यात्रा के समय उनके शरीर में जो लक्षण दृष्टिगोचर हो रहे थे, वे अद्वितीय अवर्णनीय थे, और हमने केवल उनकी रूपरेखा ही दी है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति